बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कांग्रेस कोर ग्रुप की आज बैठक हुई है और महापौर टिकट पर कमलनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरा पहला फोकस संगठन रहेगा और परिवार को टिकट दिया तो संगठन का क्या होगा, जिसे जहां से टिकट चाहिए वो वहीं का वोटर हो, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। संगठन की रक्षा करना मेरा पहला लक्ष्य होगा। चयन समिति टिकट पर आखिरी फैसला लेगी। तो यहाँ पर सख्त हिदायत पूर्व सीएम कमलनाथ की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरा पहला फोकस संगठन पर ही होगा। परिवार की अगर किसी को टिकट दी जाती है तो उसका उस क्षेत्र में सक्रिय होना बेहद जरूरी है। वहां का उस पर्टिकुलर क्षेत्र का वोटर होना भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार को अगर टिकट दिया गया तो फिर संगठन का क्या होगा। तो कांग्रेस कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में शामिल होने के पहले भी कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि कोई व्यक्ति विशेष मेरा फोकस नहीं रहेगा, बल्कि संगठन ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक में कमलनाथ नाराज नजर आए। आपको बता दें, यहाँ पर लगातार हम देख रहे थे कि जो कार्यकर्ता है, कुछ नेता है, वो अपने परिवार के सदस्यों को भी टिकट दिलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कमलनाथ की नाराजगी और यहाँ पर उनकी चिंता भी सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, महापौर टिकट पर कमलनाथ ने चिंता जताई है और जो बैठक के पहले उन्होंने बात दोहराई थी, एक बार फिर से उसी बात को वो दोहराते नजर आए, या कहें कि चिंता व्यक्त करते हुए नजर आए कि उनका फोकस संगठन ही है, व्यक्ति विशेष को तवज्जो नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी शायद किसी ने दावेदारी पेश की है, तभी उनकी यहाँ पर चिंता और नाराजगी सामने आई। बिल्कुल, कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तमाम चुनाव प्रभारियों की बैठक में ये कहा है, खासकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कलाकारी की राजनीति जो है कांग्रेस में कम से कम नहीं चलेगी। कम से कम वो दावेदार जिन्होंने 2 महीने पहले ही अपना जिस वार्ड की दावेदारी कर रहे हैं वहां पर अपना वोटर आईडी जनरेट किया है, तो कम से कम वो दावेदारी ना करें। अपनी पत्नियों को और अपने रिश्तेदारों के लिए नाम प्रस्तावित ना करें। और अगर कोई बड़ा नेता नाम प्रस्तावित करता है और अगर उसको टिकट मिलता है तो उसके हार की जिम्मेदारी भी उसी को उठानी होगी। तो ये तमाम नाराजगी जाहिर की है कमलनाथ ने इस बैठक में। और बैठक में तय हुआ है कि सभी नेता, जितने भी गुट हैं, जितने भी लोग हैं बड़े नेता, सभी एक प्रत्याशी के लिए एक राय बना लें और उसी के साथ चुनाव में जाएं। जितने भी पार्टी के दावेदार हैं उस वार्ड के या महापौर सीट के, वो सभी एक ही फ्रंट पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो, देखिए आप तस्वीरों में कमलनाथ के बंगले पर दावेदारों का पूरा मेला लगा हुआ है। सैकड़ों लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। कटनी से भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या दावेदारी करने आए हैं आप, किसके लिए आए हैं? आज यहाँ पर महापौर और पार्षद के दावेदारों का यहाँ पर आज बैठक थी। उस सिलसिले में हम लोग कटनी से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए। हम लोग जिला समन्वय समिति के सदस्य हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासकर कटनी से, नगर निगम से आप हैं, वहाँ पे क्या स्थिति देख रहे हैं? बहुत बढ़िया स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध है और विरोध के कई कारण हैं। एक तो लगातार चुनाव को एक्सटेंड करना। आप जैसा सबको मालूम है, पूरा प्रदेश को मालूम है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई, उसके बाद फिर नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि आखिर क्यों सत्तारूढ़ सरकार जो है वो चुनाव नहीं करा रही थी। बिल्कुल, लगातार कोशिश में है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के जो 16 नगर निगम हैं, जिन पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, कम से कम इस बार कांग्रेस का कब्जा हो सके। और 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत मिलती है तो तगड़ा माइलेज 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। कमलनाथ ने इसीलिए सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। जितने भी पूर्व मंत्री हैं उनको निकायों का प्रभारी बनाया गया है, नगर निगमों का प्रभारी बनाया गया है। और उन्हीं को ये कहा गया है कि स्थानीय कमेटी के साथ स्थानीय जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे आपसी सहमति बनाकर सिर्फ एक नाम तय करें। फिलहाल जो खबर मिल रही है, 11 नाम तय हो चुके हैं। आकांक्षा, भोपाल से बीमा पटेल का नाम तय हो गया, कुछ देर पहले ही सज्जन सिंह वर्मा ने ये नाम बताया है। दूसरा जो बड़ा नाम है, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, कांग्रेस विधायक की पत्नी है, उनका भी टिकट फाइनल हो गया, उनके नाम पर भी सहमति बन गई। लेकिन 5 नगर निगम ऐसे हैं जिस पर पेंच अभी फंसा है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम तक उस पर भी कुछ सहमति बन जाएगी और 1 से 2 दिनों के भीतर सभी 16 नगर निगमों के प्रत्याशियों का, महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कर देगी। लेकिन इस बीच में 11 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशियों के नाम पर सभी नेताओं की एक राय बन गई है। आप भी नजर बना के रखिएगा। अभी फिलहाल 5 नाम बाकी हैं, वो भी तय हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस के ऊपर एक ये भी जिम्मेदारी कि अगर नाराजगी सामने आती है तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा उसका ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन।